जय हिंद स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग 12th क्लास का फिर से चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 8 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, टॉपिक है उसका अविरत आवेश के कारण बल, ठीक है, या संतत आवेश वितरण। अल्प दूरी पर रखे आवेशों के निकाय द्वारा संतत आवेश वितरण, संतत कर सकते हैं संतत, ठीक है, संतत आवेश वितरण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यद्यपि आवेश का कार्य होता है, आवेश का क्वांटमीकरण होता है, ठीक है, फिर भी उसका अल्प दूरी पर रखा हुआ आवेश के निकाय द्वारा संतत आवेश वितरण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये देखिए अभी पे 3 टाइप है। ठीक, पहला टाइप है रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा आयतन आवेश घनत्व या वितरण जो बोले आप। ठीक है, पहले देखेंगे रेखीय आवेश वितरण का घनत्व क्या है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन वन डायमेंशनल, एक बीम में वितरण भी कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि टोटल आवेश क्यू है, एल लंबाई है, तो क्यू में हम लोग एल लंबाई से भाग देंगे ना, तो हमको रेखीय आवेश वितरण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए कि जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लेमडा बराबर याद रखेंगे क्यू बटा में एल। टोटल आवेश क्यू है, लंबाई एल है, तो क्यू बटा में एल। या अगर आप अल्प आवेश लेंगे तो उतना ही आपको उस जो आवेश जितना क्षेत्रफल में जितना लंबाई में मतलब वितरित है उस लंबाई से भाग देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व आ जाएगा। मॉर्निंग डेल बराबर का डेल क्यू बाई डेल है। ठीक है, ऐसा ही मात्रा क्या है, आवेश का ऐसा मात्रा कूलम होता है, लंबाई का मात्रा मीटर होता है, कूलम प्रति मीटर हुआ, कूलम प्रति मीटर लिखा हुआ है। ये बीमे सूत्र इसका क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्यू सी मतलब क्या चीज, सी मतलब आवेश का वितरण, आवेश बराबर क्या चीज, आवेश बराबर धारा गुना समय, धारा का बीमी सूत्र ए लिखते हैं, समय का टी लिखते हैं। ठीक है, और मीटर का एल, मीटर का मतलब लंबाई का लेंथ हो गया, एल लिखेंगे -1 ना, तो एम नहीं है तो m0 एल का पावर -1 ए और टी जस के तस लगा देंगे। ठीक है, ये हमको अगर बीमी सूत्र। उदाहरण के लिए देखिए कि क्यू आवेश अगर r त्रिज्या के वृत्ताकार वलय पर वितरित है तो वलय पर रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू q बाई एल हो जाएगा। या एल बराबर हम जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ये क्योंकि टोटल आवेश वितरित एल की जगह पर क्या लगाना होगा, इसका परिधि लगाना होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r होता है। क्या होता है, 2 पाई r। ठीक है, आप देखेंगे दूसरा नंबर पृष्ठीय आवेश घनत्व या वितरण। ठीक है, द्विविमीय जिसको बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी 2 डायमेंशनल जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, जब आवेश, अब देखिए टोटल क्षेत्रफल मान लीजिए ये वर्ग का क्षेत्रफल है, कोई घन का भुजा हो सकता है। ठीक है, उसको मान लीजिए टोटल आवेश इतना वितरित है, क्षेत्रफल ए है, तो कैसे निकालेंगे इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा। तो जब आवेश का वितरण किसी समतल अथवा वक्र पृष्ठ पर होता है तो प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, कुल आवेश क्यू रहेगा, क्षेत्रफल ए रहेगा। ठीक है, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। सिग्मा बराबर क्यू के जगह हम लोग डेल क्यू भी लिख सकते हैं क्षेत्रफल के लिए, टोटल आवेश के डेल क्यू लिखेंगे और क्षेत्रफल के लिए कैसे लिखेंगे, डेल ए लिखेंगे ना। ऐसा ही मात्रा क्या है, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर, आवेश कैसे मात्रा कूलम और क्षेत्रफल का मात्रा क्या मीटर स्क्वायर, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलो कूलम प्रति वर्ग मीटर। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, कूलम का होते भी के80 और ये आपको क्या लिखना होगा, लंबाई मीटर की लंबाई लिखना होगा, एल के पावर -2 जैसे तस रहेगा, m0 एल का पावर -2 अब ए जस के तस और टी जस के तस लिखेंगे। ठीक है, ये बीमी सूत्र का चीज पृष्ठीय आवेश घनत्व का हुआ। ठीक है, क्यू आवेश r त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर अगर वितरित है तो गोले पर कुल पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो क्या करना होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना होगा, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या करना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल से टोटल आवेश में भाग देना होगा ना। तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए है, तो एक जब क्या लगाएंगे पाई आर, इसमें 4 पाई आर को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अच्छा आयतन आवेश घनत्व क्या हुआ है, वितरण जिसको बोलेंगे त्रिविमीय वितरण है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन या 3 डायमेंशनल। जब आवेश का वितरण वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं हम लोग, रो से निरूपित करते हैं ना। तो रो बराबर क्या हो जाए, तो कुल आवेश क्यू है, अच्छा जब अगर आयतन इसका भी है तो क्यू बाई भी, अगर अल्प अगर अल्प आयतन लेना होगा। ठीक है, ये हो गया इसका। ऐसा ही मात्रा क्या होगा, कूलम प्रति मीटर क्यू या कूलम प्रति मीटर तो लिख सकते हैं। कूलम के लिए 80 लिखना है, मीटर का मात्रक है, मीटर किसके लेंथ का मात्रक है, तेल का पावर -3 ए टी जस का तस लगा देंगे, बीमी सूत्र आ जाएगा। इसी प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं, क्यू आवेश अगर r त्रिज्या के गोले में वितरित है, गोले में मतलब कहने का मतलब आयतन में वितरित है कहने का मतलब है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं गोले पर आयतन पृष्ठ घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे आप लोग, क्यू बटा में आयतन से भाग दीजिए, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, उससे भाग दे दीजिएगा, आपका आ जाएगा। ठीक है, इसे आप उदाहरण यहाँ पे दे लीजिएगा। ठीक है,
देखिए अब हम लोग देखेंगे अविरत रेखीय आवेश के कारण विद्युत बल, रेखीय आवेश, पृष्ठीय आवेश, ठीक है, एक बार आयतनिक आवेश हम लोग पीछे देखे थे तीनों, तीनों के कारण हम लोग विद्युत बल देखेंगे, ठीक है। एल लंबाई के एक सीधे तार पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। लंबाई का कोई तार है, अगर आप क्यू आवेश वितरित है तो माना डेल डेल बराबर तार का रेखीय आवेश घन, तो तार का रेखीय आवेश घन तो डेल है, ठीक है। तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई डेल एल हो जाएगा, ठीक है। तो डेल क्यू का मान कैसे निकलेगा, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे लेमडा इंटू डेल एल, ठीक है। लेमडा इक्वल डेल क्यू बाई डेल एल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे डेल क्यू का मान निकाल देंगे। तो अल्पांश से आर दूरी पर, ये अल्पांश है, ये अल्पांश है कैसे, आर दूरी पर कोई क्यू नोट आवेश रखा है बिंदु पी पर, तो वही लिखे अल्पांश से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर रखे क्यू नोट आवेश पर स्थित विद्युत बल। तो इन दोनों को गुना करना होगा हमको, यहाँ पर जितना आवेश है इसको गुना करना होगा, डेल क्यू इंटू क्यू नोट, यहाँ पर आवेश डेल क्यू है ना, यहाँ पर आवेश का चाहिए डेल क्यू है, क्या है डेल क्यू, टोटल आवेश क्यू, यहाँ पर आवेश डेल क्यू, ठीक है। गुना करेंगे बटा में आर का स्क्वायर करेंगे इंटू आर का, ठीक है। इसलिए संपूर्ण तार पर आवेश के कारण क्यू नोट पर कुल बल वेक्टर ए बराबर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल मिलेगा, ठीक है। तो डेल एफ का मान रखेंगे हम लोग, ये वाला मान रख देंगे इसमें 1/4 डेल क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर का। अब इधर कितना रहेगा, टोटल लंबाई एल रहेगा, लंबाई क्या रहेगा एल, तो इंटीग्रेशन करके एल लगा देंगे, ठीक है। एल इंटीग्रेशन एल इंटीग्रेशन 1/4 नोट इंटू, अब देखो डेल क्यू का मान रख देंगे, डेल क्यू बराबर लेमडा इंटू डेल एल निकालते पीछे हम लोग रख देंगे यहाँ पर डेल क्यू का मान लेमडा इंटू डेल इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू नोट अपॉन 4/4 पीछे आ जाएगा, लेमडा बाई आर स्क्वायर बचेगा, लेमडा बाई आर स्क्वायर बचेगा ये वाला, और डेल एल रहेगा वार कब रहेगा, ठीक है। अब इसको हम लोग और त्रिविमीय ज्यामितीय निर्देशांक 3 को उत्तर लेंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर दिखाएंगे कि मान लीजिए ये तार है, यहाँ पर कोई इसका अल्पांश डेल एल है, ठीक है, बिंदु ए पर, यहाँ पर इसका सी से वेक्टर आर है, वो बिंदु क्यू नोट लेता है, इसका सी से आर नोट है, ठीक है, बिंदु बी पर है, ठीक है। तो इसके कारण इसको लगने वाला बल कितना निकलेगा, तो वेक्टर ए बराबर क्यू नोट बाई 4/4 नोट इंटू लेमडा इंटीग्रेशन एल इंटीग्रेशन और लेमडा बाई आर स्क्वायर इंटू डेल एल इंटू आर कैप, आर कैप अपॉन आर इसको हटा कर लगा देंगे आर नोट इंटू आर क्यूब, इसका मान होता है आर नोट इंटू आर नोट बाई वेक्टर आर बटा में आर नोट बाई वेक्टर आर का मॉड का क्यूब, ठीक है। ये दोनों हटा के ये मान होता है, ठीक है, लगा देंगे हो जाएगा मान, ठीक है। अब देखेंगे अविरत पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल, अविरत पृष्ठीय आवेश के कारण विद्युत बल कितना लगेगा, तो मान लो कोई पृष्ठीय क्षेत्रफल है, कोई पृष्ठ है समतल है, ठीक है, क्यू आवेश है, क्षेत्रफल इसका यह है, ये इसका हम लोग थोड़ा सा भाग लिए हुए हैं, यानी कि अल्प क्षेत्रफल लिए हुए हैं डेल ए, ठीक है। और यहाँ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, इसके जो बिंदु पी पर क्यू नोट आवेश है, तो इसको कारण इसके कारण इसको पर दोनों के बीच लगने वाला बल, मतलब ये दोनों ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और क्यू नोट आवेश के कारण लगने वाला बल कैसे निकलेगा, तो लिखेंगे किसी एक पृष्ठीय क्षेत्रफल के समतल पर क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है, माना सिग्मा बराबर समतल पृष्ठीय आवेश घनत्व है, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा डेल क्यू बाई डेल ए, या डेल क्यू का मान निकालेंगे जैसे यहाँ पर निकालते डेल क्यू का मान वैसे निकालेंगे, यहाँ अल्पांश लिखे थे, ये अल्पांश लिए तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल के अवयव डेल एल से आर दूरी पर बिंदु पी पर रखे क्यू नोट पर आवेश पर बल, ठीक है। सेम बात जैसे लिखे तो इसे लिखेंगे यहाँ पर डेल ए बराबर 1/4 क्यू डेल क्यू इंटू क्यू नोट, देखो ये डेल क्यू रहेगा, यहाँ पे डेल क्यू आवेश है क्योंकि पूरा क्षेत्रफल पर ए आवेश था, तो क्यू आवेश है, पूरे ए क्षेत्रफल पर क्यू आवेश है, तो डेल ए पर डेल क्यू रहेगा, ठीक है। क्यू नोट को गुना करेंगे बटा आर स्क्वायर इंटू आर कैप करेंगे, ठीक है। इसलिए संपूर्ण पृष्ठ पर आवेश के कारण क्यू नोट पर कुल बल वेक्टर ए बराबर इंटीग्रेशन डेल एफ ना, इसको इंटीग्रेशन में ए लगा देंगे, लिमिट के तौर पर 1/4 डेल क्यू इंटू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है, जैसे रखे थे पीछे। अच्छा, यहाँ पर भी डेल क्यू का मान रखेंगे समीकरण 1 से, डेल क्यू का मान कितना निकाले, सिग्मा इंटू डेल ए, सिग्मा इंटू डेल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू नोट अपॉन 1/4 नोट, क्यू नोट बाई 4 लगा देंगे, इंटीग्रेशन यहाँ ए लगा देंगे, सिग्मा इंटू डेल ए अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू आर कैप, ठीक है।